तो वन पीस में मिस्टीरियस कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं, जहाँ पे हमारे पास ईमू, ड्रैगन एंड बहुत सारे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स जिनसे जुड़ी हुई मिस्ट्री बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। बट कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी है जो मिस्टीरियस होने के साथ साथ ईविल भी हैं। इट मीन्स कि शायद पहले वो हमें अच्छा बनने का नाटक करें हमारे सामने, बट वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। एंड इन्हीं मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक जो सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो है शेंक्स। हम वन पीस फैन शेंक्स को देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। एंड शेंक्स का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लोगों के साथ है। उसने वन पीस को स्टार्ट किया, उसने लूफी को उसकी पावर्स दी, उसने लूफी को इंस्पायर किया कि वो पायरेट किंग बने। एंड हमने शेंक्स को देख रखा है कि उसने पायरेट किंग के शिप पे भी काम कर चुका है एंड वो 5 गोरोसेज से भी मिल चुका है एंड इवन उसने मरीन फोर्ड वॉर भी रुकवा। उसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस एंड पावर हमें कभी कभी ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्यों शेंक्स ने लूफी को वो डेल फ्रूट खाने दिया एंड क्यों वो लूफी की इतनी ज्यादा केयर करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं दो थ्योरी के बारे में। एंड जहाँ पे पहली थ्योरी बहुत ही सिंपल है एंड वो कहती है कि शेंक्स एक नॉर्मल एंड बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। बट जो सेकंड थ्योरी है वो कहती है कि शेंक्स एक इविल बंदा है जो कि स्टार्टिंग से सब कुछ प्लान कर रहा है एंड वो सब कुछ आता है अपने हिसाब से। थ्योरी नंबर 1, ये बात मुझे भी कुछ अच्छी नहीं लगती है कि लोग शेंक्स को डायरेक्टली इविल बोल देते हैं बिना किसी पॉइंट के, क्योंकि वो जस्ट मिस्टीरियस है। बट हमने बहुत सारे मिस्टीरियस कैरेक्टर देख रखे हैं, बट फिर भी शेंक्स उनमें से थोड़ा अलग है क्योंकि हमने देखा कि शेंक्स रॉजर की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था इवन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन से ही रॉजर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। बट हम ये जानते हैं कि रॉजर बहुत ज्यादा बिलीव करता था शेंक्स में एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि रॉजर ने ही ऐसा बोला होगा शेंक्स को कि उसका टाइम बहुत ज्यादा क्लोज है एंड रॉजर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला है। शेंक्स ही रॉजर की विल या जॉय बॉय की विल आगे कैरी करे टू द फ्यूचर। एंड इसी वजह से जब शेंक्स ने लूफी को देखा कि लूफी एंड रॉजर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं एंड रॉजर भी वही चाहता है जो लूफी चाहता है एंड दोनों के ड्रीम्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर और पूरे तरीके से मैच करते हैं। देन उसी वक्त शेंक्स ने उसे रॉजर का सक्सेसर चूज कर लिया होगा एंड उसे वो हैट भी दी होगी। एंड मुझे ये भी पता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि ब्लैक बियर्ड लूफी का फाइनल अपोनेंट होने वाला है या फाइनल्स में लूफी से फाइट करने वाला सिर्फ ब्लैक बियर्ड रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक बियर्ड को सेट किया जा रहा है शेंक्स के लिए एंड शेंक्स को सेट किया जा रहा है ब्लैक बियर्ड के लिए। जिस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ रही है ऐसा भी हो सकता है कि ओडा सेंसेई ने ऐसा प्लान किया हो कि फाइनल में शायद शेंक्स अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करेगा लूफी के लिए एंड वो ब्लैक बियर्ड को हराएगा एंड देन शायद लूफी जाके वन पीस को एक्वायर करेगा या उससे भी ज्यादा कोई ग्रेटर फोर्स से फाइट करेगा। एंड यही सब रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से शेंक्स हमेशा लूफी को देखते रहते हैं एंड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहता है। एंड रॉजर एंड लूफी की सिमिलरिटीज की वजह से ही हो सकता है शेंक्स ने चूज किया हो लूफी को एज द सक्सेसर। ये थी फर्स्ट थ्योरी एंड इसके हिसाब से शेंक्स एक नॉर्मल बंदा है एंड वो कोई भी इविल नहीं सोच रहा है। बट ये कुछ ज्यादा ही सिंपल है स्टोरी के लिए। यस, ओडा सेंसेई बहुत ही ज्यादा अच्छे राइटर्स हैं एंड वो इतनी ज्यादा सिंपल स्टोरी नहीं लिखते। उनकी स्टोरी थोड़ी सी ट्विस्टेड एंड टर्न्स के साथ आती है, तो जो कि सेकंड थ्योरी हमें प्रोवाइड करती है। तो सेकंड थ्योरी स्टार्ट होती है कि शेंक्स ने ये सब स्टार्टिंग से प्लान करके रखा है एंड इट मींस फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड। शेंक्स ने फर्स्ट एपिसोड से सब कुछ प्लान करके रखा है कि क्या होने वाला है एंड वो जो भी कर रहा है उस सब के पीछे एक रीजन है एंड उसने लूफी को चुना उसके पीछे भी एक रीजन है। एंड अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो शेंक्स हमेशा किसी भी इंपॉर्टेंट क्रूशियल मूवमेंट पे जहाँ पे लूफी की लाइफ खतरे में रहती है वहाँ पे वो जस्ट प्रकट हो जाता है। इसका क्या मतलब है? एंड एग्जांपल की बात करें तो वो जैसे कि मरीन फोर्ड वॉर में भी जैसी लूफी की जान खतरे में थी वो तुरंत पहुंच गया। एंड अगर हम वॉर्नर की बात करें तो वहाँ पे एक एडमिरल ने अटैक किया था एंड लूफी बहुत ही ज्यादा थका हुआ था एंड आई डोंट थिंक कि वहाँ भी लूफी जीत पाता, बट वहाँ भी शेंक्स तुरंत आ जाता है एंड वो लूफी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एंड इतने दिन से वो लूफी से मिला नहीं है फिर भी वो बैक टू बैक लूफी को प्रोटेक्ट किए जा रहा है हमेशा। एंड थ्योरी कंटिन्यूज एंड इस थ्योरी के हिसाब से जो फर्स्ट एपिसोड में शेंक्स ने अपना हाथ खोया था वो भी उसके प्लान का ही एक हिस्सा था। एंड हम ये जानते हैं कि शेंक्स बहुत ही पहले से जब स्टार्टिंग से एंड इवन फर्स्ट एपिसोड से उसकी हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड वो मास्टर किया हुआ है इवन कॉन्कर्स हाकी। अगर वो चाहता तो वो उस बीस्ट को बस एक ही हाकी अटैक से एक ही हाकी डिस्पर्स से उसे खत्म कर सकता था एंड उसे भगा सकता था। बट उसने वेट किया जब तक कि उसका वो हाथ चला नहीं जाता है या उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। एंड शायद ये वही तरीका था जिससे उसने लूफी को मैनिपुलेट किया एंड ऐसा लूफी का ट्रस्ट जीता कि लूफी अब तक उसे ट्रस्ट करते हैं। एंड हम जानते हैं ओडा सेंसेई को कि वो बिना किसी रीजन के कुछ भी नहीं करते हैं, तो वहाँ पे शेंक्स का हाथ कटना कोई
कोई भी नॉर्मल बात नहीं थी। मे बी ये शायद ऐसा सिग्निफाई कर रहा है कि शैंक्स ने अपना कुछ खो के कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लूफी को पाया है एंड वो लूफी को अपने उसी हाथ के तौर पे यूज करेगा, वैसा यूज नहीं करेगा, उसे यूज करेगा एज हिज पावर। मे बी वो लूफी को कंट्रोल करे एंड उसे अपने ग्रेटर फोर्स या एनिमी से फाइट करने पे भी मजबूर करे इन नियर फ्यूचर। एंड अगर आपको लग रहा हो कि शायद शैंक्स बहुत ज्यादा वीक था एंड वो उस सी किंग को हरा नहीं सकता होगा, तो अगर आपको याद है जहाँ पे शैंक्स एंड व्हाइट बियर्ड मिले थे, वहाँ पे व्हाइट बियर्ड ने भी पूछा था कि ऐसा कौन सा एनिमी है जिसने तुम्हारा एक हाथ उखाड़ लिया। इट मीन्स कि व्हाइट बियर्ड को विश्वास नहीं हो रहा था कि शैंक्स का एक हाथ चला गया एंड इसका मतलब यही है कि कोई नॉर्मल अपोनेंट या कोई नॉर्मल लोकल सी किंग भी शैंक्स का एक हाथ नहीं ले सकता था, बट उसने वो हाथ सैक्रिफाइस किया टू गेन लूफी। एंड उसने व्हाइट बियर्ड को भी यही जवाब दिया था कि उसने वो हाथ फ्यूचर जनरेशन के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है एंड उसने इन्वेस्ट किया है इन फ्यूचर जनरेशन। एंड यू कैन गेस कि इसका मतलब क्या हो सकता है। एंड उसी बात में उसने व्हाइट बियर्ड से ये भी पूछा था कि क्या वो ब्लैक बियर्ड से फाइट करने के लिए शैंक्स को एस को सेंड करेगा कि नहीं। एंड उसी ने एस को भेजा था ब्लैक बियर्ड के पीछे। एंड जितना ब्रिलियंट कैरेक्टर शैंक्स है, आई डोंट थिंक उसे पता नहीं होगा कि ब्लैक बियर्ड एस को हरा नहीं सकते हैं। एंड वही होगा जिसने जितने भी टर्न ऑफ इवेंट्स है उसके अलावा उसे प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि एस हारने वाला है एंड कैप्चर होने वाला है बाय मरीन्स एंड मरीन्स उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एंड ये पूरा का पूरा इवेंट शायद वो ब्लैक बियर्ड को मारने के लिए भी सेटअप हो सकता है। एंड ये कोई कंफर्म न्यूज या कुछ कंफर्म तो नहीं है, बट ये एक थ्योरी है एंड थ्योरीज गोज वाइड, यू नो। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और प्रूफ है कि शैंक्स थोड़ा सा इविलिस कैरेक्टर या थोड़ा सा अपने फायदे की सोचने वाला कैरेक्टर भी है। जहाँ पे हमने एनिमे भी अब करेंटली देख रखा, जहाँ पे वानो खत्म हो चुका है एंड वहीं पे शैंक्स अराइव करता है एट वानो के एंड वहीं पे शैंक्स आता है वानो के बाहर एंड उसने एक हाकी अटैक से या हाकी बर्स्ट से एक एडमिरल को भगा दिया था वहां से। ये तो उसकी सारी पावर को एक्सप्लेन करता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट वो उसी टाइम पे वहां पे अपीयरेंस देना एंड जैसे ही उसे पता चला कि लूफी भी अब एक एम्परर बन चुका है, वैसे ही उसने वन पीस को खोजना स्टार्ट कर दिया है। ये नहीं कि वो पहले खोज नहीं रहा था, इट मीन्स कि वो पहले ट्राई नहीं कर रहा था वन पीस को खोजने के लिए, बट अब जबकि लूफी के पास 3 रोड पॉनिक्लिफ्स के मैप हैं, तो अब वो वन पीस को खोजने के लिए निकला है शैंक्स। बट अभी तक वेट करना क्यों? वो इतना स्ट्रांग है कि वो किसी को भी हरा के उनके रोड पॉनिक्लिफ्स ले सकता है, तो वो पहले क्यों नहीं कर रहा था? ये इसके पीछे भी कोई ना कोई मिस्टीरियस रीजन है एंड ये सब तो थोड़ा सा हमें ये बिलीव करने पे मजबूर करते हैं कि शैंक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फिश या थोड़ा इविल हो सकता है। एंड इस थ्योरी के एंड में इस थ्योरी का कंक्लूजन यही है एंड जैसा ओडा सेंसी राइटर है उनके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि शैंक्स, जिसे हम एक हीरो या एक पार्टनर मानते हैं लूफी का, जो मेन वॉर में शायद लूफी का साथ दे एंड लूफी के साथ फाइट करे मिलके, वही लूफी का फाइनल विलन भी हो सकता है एंड इसके प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है एंड मैंने सारे प्रूफ भी आपके सामने रख दिए। तो आपको क्या लगता है कि शैंक्स एक एनिमी है लूफी का या लूफी का एलाई है? ये बहुत ज्यादा डिबेटिंग टॉपिक है एंड मैं चाहता हूँ कि आप अपना थॉट्स कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं तो पागल ही हो रखा हूँ ये सोचते सोचते कि शैंक्स की ट्रू आइडेंटिटी है क्या। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट मुझे बता दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।